नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनीस स्टडी पॉइंट 24 में। जी दोस्तों, हम लोग देखेंगे 30 बायोलॉजी का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। जी दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो ये होता है लीवर से और प्लीहा से। ऑप्शन नंबर सी, दोनों से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको पाई जाती है ग्रहणी और इलियम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक भी करिए। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, भोजन ग्रहणी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है? भोजन ग्रहणी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है? तो ये गलट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है? तो ये आपको होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अग्नासी लाइपेज। अग्नासी लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ग्रसन नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ग्रसन नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, कार्डियक भाग से। कार्डियक भाग से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जी दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, पित्त जमा होता है। पित्त जमा होता है ये पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये यकृत करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये टाइलिन के द्वारा होता है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, एंजाइम का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, पेप्सिन है एक एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये यकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसे
ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो एपिग्लोटस, एपिग्लोटस ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। ये बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। जी दोस्तों देखेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14, जठर रस का स्त्रावण होता है, ये अमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? अमाशय में प्रोटीन के पेप्टोन और प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? तो ये पेप्सिन, पेप्सिन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मम्पस बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होता है? मम्पस बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होता है? ये पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेरोटिड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 17 का, सर्वाधिक पुनरुद्रवण की क्षमता कहाँ पाई जाती है? जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का, सर्वाधिक पुनरुद्रवण की क्षमता कहाँ पाई जाती है? तो ये लीवर में पाई जाती है, लीवर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? सिकम, इलियम, रेक्टम, क्लोन। तो ये इलियम नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का, स्टार्च को मोल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? स्टार्च को मोल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? जो टाइलिन करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का, वसा को पायसीकरण या इमलीकरण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का, वसा को पायसीकरण और या इमलीकरण कौन करता है? तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पितरस में। ऑप्शन ए सही होगा। जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का देखेंगे, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो ये पेरोटिड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, पेरोटिड। क्वेश्चन नंबर 23 का देखेंगे, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग क्रॉस पार्ट होता है, क्रॉस पार्ट होता है। ये ग्रसनी, ग्रसनी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रसनी। क्वेश्चन नंबर 24, लीवर यकृत जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? लीवर यकृत जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 26, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो ये केसिन होगा, केसिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? तो ये फ्लोरोसिस होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरोसिस। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है एनेमल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है डेंटाइन से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डेंटाइन से। क्वेश्चन नंबर 30 का, दांत का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो ये ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।